नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कालका माता के व्रत पूजन किस तरह करें और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, क्या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखिए, साउथ दिल्ली में अरावली पर्वत पर स्थित माँ कालका का मंदिर है। इस मंदिर के 12 दरवाजे हैं और जो 12 दरवाजे हैं ये हमारी 12 राशियों के मतलब प्रमाणित करता है कि हमारी 12 राशि हैं। महाकाल उज्जैन में जो महाकाल हैं उनकी कालगणना और माँ कालका के मंदिर में माँ कालका के मंदिर की जो कालगणना है वो एक जैसी है। वहाँ पर जो कालगणना होगी वही माँ कालका की होगी। तो ये जो मंदिर है यहीं पर माता रानी ने रक्त बीज का वध किया था और यहीं पर जब इंद्रप्रस्थ बना था तो पांडवों ने भी कृष्ण जी समेत, कृष्ण जी ने ही, बल्कि अगर मैं कहूँ कि कृष्ण जी ने ही पांडवों को साथ लेकर यहाँ पर यज्ञ हवन कराया था, जो कि आज भी वहाँ पर हवन की वेदी बनी हुई है और यहाँ पर उसकी परिक्रमा लगाकर साधु संत बैठते हैं और परिक्रमा लगाकर उनकी जो हवन की जो भस्म होती है उसको दिया जाता है। बच्चों के मुंडन भी वहीं पर ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग भी बना हुआ है यहाँ पर। तो थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ मैं आपको मंदिर का। तो शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर। तो ये मंदिर बहुत ही छोटा है, लेकिन जब ये शिवलिंग जो स्वयंभू ये शिवलिंग है और इस शिवलिंग को जब सोचा कि यहाँ से हटाकर इस शिवलिंग को कहीं और स्थापित कर देते हैं या इस मंदिर को बड़ा कर दिया जाए, तो जब इस मंदिर को बड़ा करने के लिए हम मतलब पुजारी जन सोचने लगे तो ये मंदिर जो है ना तो शिवलिंग का कहीं और छोर मिला और मंदिर को जब हटाने के लिए सोचा तो मंदिर सारा हिलने लग गया। तो इसलिए इस मंदिर को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया। इस मंदिर को कोई मतलब छेड़खानी नहीं की गई। वही छोटा मंदिर है, ये छोटा सा शिवलिंग का, शिव जी भगवान का भी है, मतलब शिवलिंग स्थापित है, शिव परिवार सारे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ माँ कालका की जो ये यहाँ पर श्री विग्रह है, ये भी स्वयंभू है और ये माँ भगवती शांत रूप में है यहाँ पर। और माँ कालका का नाम जो दूसरा है माँ काली का ही है, लेकिन माँ काली यहाँ पर शांत रूप में है और इन्हें मनोवांछित ये मंदिर कहा जाता है और ये एक सिद्ध पीठ है। तो ये कालका जी मतलब एक नगर भी बसा हुआ है, तो माँ कालका के नाम पर ही ये नगर इसका नाम रखा गया है। तो देखिए, इस जो माँ कालका का ये मंदिर है इसकी बड़ी मान्यता है। जो भी कोई अपनी मन की मुरादें लेके जाता है उसकी ये पूरी हो जाती है मुरादें। जो भी यहाँ पर नारियल, चुन्नी, माँ का श्रृंगार चढ़ाता है और माँ से मनौती मांगता है कि माँ मेरी ये इच्छा है इसे पूर्ण कर दीजिए, तो माँ भगवती दयालुमयी इसे पूरा कर देती है। पल भर की देरी नहीं लगाती, वो पूरा कर देती है उसे। तो आपको मैं बताऊंगी, तो इस जो माँ कालका के व्रत भी किए जाते हैं, लोग जो माँ कालका के भक्त हैं और जो इनके माँ भगवती में विश्वास रखते हैं, तो इनके व्रत भी हैं और जो बड़े ही फलदायी और बड़े ही पुण्यदायी व्रत हैं ये, और शीघ्र फल देने वाले व्रत हैं। तो ये व्रत आप जैसे करना चाहें तो मैं आपको तिथियां बताऊंगी, इस व्रत का विधान बताऊंगी, किस किस तरह ये व्रत करना चाहिए, किस तरह ये उद्यापन किया जाएगा, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, ये व्रत आप किसी भी वार की, जैसे ये अभी मलमास लगा हुआ है, इसमें ये व्रत ना उठाकर आप जो शुद्ध मास आएगा 17 अगस्त से, उसके बाद आप किसी भी अष्टमी को या अमावस्या को या फिर जैसे इनकी मैं तिथियां बता देती हूँ, अष्टमी, सप्तमी, अमावस्या, चतुर्दशी, मंगलवार, शनिवार को माँ भगवती का व्रत और पूजन आप कर सकते हैं। ये माँ के विशेष दिन कहे जाते हैं और 2 नवरात्रों में भी, बल्कि गुप्त नवरात्रों में भी यहाँ पर विशेष भीड़ देखने को मिल जाती है। जैसे आप ये व्रत करेंगे तो प्रातः काल
आप वही स्नान कर लीजिए। आपने जो भी आपके सुबह के कार्य होते हैं वो संपूर्ण करके आप स्नान कीजिए, सिर धोइए। सिर धोकर आप यदि लाल, पीले, ऑरेंज, मैजेंटा इस कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ भगवती के ये कलर बहुत ही प्रिय हैं। तो आप इस इन कलर को पहनिए। आप अगर आपका घर मंदिर है तो आप मंदिर में ही आप माँ कालका की फोटो अगर आपके पास है या माँ कालका का विग्रह आपके पास है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप चौकी लगाना चाहते हैं तो पूर्व में या उत्तर में या पश्चिम की तरफ भी, अगर कोई व्यवस्था नहीं तो पश्चिम की तरफ भी आप माँ की फोटो, माँ की ये चौकी लगा सकते हैं। तो जब आप व्रत करेंगे तो कलश स्थापना तो आपकी बनती है। कलश स्थापना करेंगे तो कलश में वही पहले गंगा जल डालिए, फिर आप जल डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, 1 रुपए का सिक्का डालिए और फिर दुर्वा डालिए। उसके बाद में आप थोड़ी सी रोली डाल दीजिए और उसमें आप लौंग इलायची डाल दीजिए। 2 लौंग ले लीजिए फूल वाली बिना टूटी हुई और 2 इलायची डाल दीजिए और आप इसमें इस तरह से आप कलश की स्थापना कीजिए। आपका ये कलश स्थापित हो गया। फिर इसके ऊपर आप एक कोई कटोरी सी रख लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डाल के और आप उसके ऊपर एक नारियल स्थापित कर लीजिए। अगर आप नारियल स्थापित नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपने इतना कलश स्थापित कर लिया, ये भी आपके लिए ठीक है। यदि आप 7 शनिवार के व्रत कर रहे हैं तो आपको ये कलश स्थापना करनी पड़ेगी। अगर आप हर महीने जैसे व्रत कर रहे हैं, जैसे हर महीने के ले लिया आपने, अनंत होते हैं, जैसे कई लोग बोल के नहीं करते, ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसे माँ के भक्त हैं उन्हें बहुत प्रिय होते हैं माँ के इन दिनों में व्रत करना, तो उन्हें कोई कलश की स्थापना की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई मनौती मान के कर रहे हैं, जैसे 7 व्रत कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये कलश स्थापना करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जब अगले दिन आप उठेंगे तो आप कलश का पानी आप तुलसी क्यारे में डाल दीजिए और क्या कहते हैं, बाकी जो आपकी सामग्री है उसको आप किसी उसमें रख लीजिए, किसी हरा कोई पौधा है जैसे, तो उस पौधे में डाल दीजिए और फिर आप जब अगला व्रत करेंगे तो उसी तरह से आपको व्रत करना पड़ेगा। वो जो सिक्का है उसको आप उठा के रख लीजिए, अगली बार वो सिक्का आपका फिर से काम आ जाएगा। तो इस तरह आप व्रत कीजिए। लाल रंग का या पीले रंग का आप कपड़ा बिछाइए और माँ भगवती की मूर्ति को स्थापित कीजिए। उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, आप थोड़ा सा कच्चा दूध छिड़क दीजिए यदि आपके पास फोटो है, और अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप जैसे मूर्ति जो है अगर है तो उसको आपने लाकर और आप उसको स्थापित कर सकते हैं। आप माँ को हल्दी का, रोली का टीका लगाइए। माँ का अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको वस्त्र भी पहना सकते हैं, नहीं तो चुन्नी ले लीजिए। चुन्नी तो आप फोटो पर भी उड़ा सकते हैं, चुन्नी ले लीजिए माँ के लिए। फिर आप उनका भोग प्रसाद ले लीजिए, जैसे आप केले जैसे ले लीजिए, अनार, मैं कहूँगी आप अनार जरूर रखिए क्योंकि ये माँ का सबसे प्रिय भोग है। तो फल में आप अनार ले लीजिए, और अगर आप मिठाई ले रहे हैं तो मिठाई में आप सफ़ेद पेड़े ले लीजिए। फिर माँ के लिए गुलाब का फूल ले लीजिए, गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है, गुड़हल का फूल भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और आप फिर सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश गौरी का पूजन कीजिए। अगर आपके पास गणेश गौरी बनाने का जैसे समय नहीं है तो आप जो गणेश जी की मूर्ति है आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की फोटो है उसको भी रख सकते हैं, जिसमें माँ पार्वती है, गणेश जी और भोलेनाथ हैं, आप उनको भी साथ में रख के और माँ कालका की पूजा के जो आपने चौकी लगाई है उसके साथ आप रख सकते हैं। फिर आप थोड़े से अक्षत हैं जैसे वो हाथ में ले लीजिए। तो जैसे आप दिया लगाएंगे तो दिया आप एक मुखी लगा सकते हैं। वैसे तो कालका माई का जो दिया लगाया जाता है उसमें आप या तो देसी घी डालें गाय का तो सबसे उत्तम है। उसमें आप 2 बाती वाला, जैसे 2 बाती, एक अकेली बात नहीं डाली जाती कालका माँ के, उसमें 2 बात लेके बाती जो सफ़ेद रंग की ले लीजिए। नहीं तो आप मेरा मानना तो ये है कि कलावे की बाती माँ को अति प्रिय है। माँ की जो देवी माँ की पूजा में कलावे की बाती लगाई जाती है, तो आप कलावे की बाती को लेके, जैसे आपने कलावा लिया उसको फोल्ड कर दिया, 2 बन गई, उसको आपने ऐसे ऐसे करके और डिप करके और माँ की बाती लगा दी। तो माँ कालका की बाती जो है ये लंबी जो बाती होती है, दिए में जैसे लंबी बाती लगती है, इसे बैठी हुई बाती बोलते हैं। तो आप वो बैठी हुई बाती माता की
लगाइए। उस दिए में आप 2 लौंग डाल दीजिए, 2 इलायची डाल दीजिए। इस तरह से माँ की आप पूजा कीजिए। तो ये व्रत जो हैं ये मंगलवार, शनिवार को किए जाएंगे। अष्टमी जो है ये मासिक आएगी, तो आप जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी कर सकते हैं, आप शुक्ल पक्ष की भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, अगर वो करना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। वैसे तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी ही की जाती है। अगर आपका भाव ज़्यादा है तो जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है ये माँ दुर्गा को समर्पित है, जो माँ दुर्गा के रूप हैं, और जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो माँ काली को समर्पित है, जो उनके रूप हैं। तो आप दोनों अगर करना चाहें तो आपकी दोनों भी मान्य हैं, वो आपके ऊपर है। आप अगर महीने में 2 व्रत कर सकते हैं तो 2 भी कर लीजिए, कोई वैसी वाली बात नहीं। फिर आप माँ की जब पूजा करें तो जैसे आप अगर मनौती से व्रत उठा रहे हैं तो 7, 11, 21, 27 इस तरह से आप व्रत उठा लीजिए। अगर आप अनंत करना चाहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि अनंत भाई हम तो करते ही रहेंगे व्रत, तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 साल के भी ले सकते हैं आप। 1 साल के जैसे अष्टमी ले लीजिए, 1 साल की आपने कोई मनौती मांगी है तो आप फिर उसके बाद उद्यापन कर दीजिए। ऐसे ही इन व्रतों में भी है, शनिवार और मंगलवार के जो व्रत होते हैं, तो आप या तो मंगलवार उठा लीजिए या आप शनिवार उठा लीजिए। शनिवार के व्रत में आप सरसों के तेल का दिया भी लगा सकते हैं माता के उसमें। यदि आप मंगलवार का कर रहे हैं तो मंगलवार को आप शुद्ध घी का दिया लगाकर माँ भगवती को का दिया लगा के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपने जैसे व्रत कर लिया तो आप जो पूजा करेंगे खाने में, जैसे आपने पूजा कर ली, आपने फल भी रख दिए, आपने माँ को श्रृंगार भी कर दिया। अब आपने माँ की जैसे कथा मिल जाएगी आपको कालका माँ की। तो ये जो आप किताबें वाले होते हैं यहाँ पर माँ कालका की कथा भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको वीडियो में इनकी कथा भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। फिर आप जब उद्यापन करें तो आप या तो सुहागनों को इनका भोजन खिलाइए, जैसे वही हलवा, पूरी, चना और खीर बना सकते हैं, तो खीर माँ को अति प्रिय है, खीर का भोग भी लगा सकते हैं आप। अगर आप चाहें कि भाई हम तो कंजक को जिमाएंगे तो कंजक को भी आप खाना खिला सकते हैं। उसमें जैसे आप 7 की संख्या होती है, इसमें 7 या 9 की संख्या में आप माँ को इन सुहागनों को भी खिला सकते हैं और आप माँ को कंजकों को भी खिला सकते हैं। तो आप इस तरह से व्रत पूजा कीजिए। खाने में आप जैसे हर महीने कर रहे हैं तो भी और हफ्तावारी कर रहे हैं तो भी, तो आप उसमें खाने में आप फलाहारी लीजिए। दिन में आपने पूजा कर ली तो आपने जैसे कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया, कथा जैसे आपने कर ली, तो भी उसके साथ में आपको बता रही हूँ कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए माता का, तो वो अति लाभदायक होता है। छोटा सा पाठ होता है, ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं होता, तो आप उसको कर लीजिए। उसको करने से हमें पूरे देवी भाग इसका सॉरी कुंज ये सप्तशती पढ़ने का पूरा फल मिल जाता है। तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये भी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में आप आरती कर लीजिए। आरती आप अम्बे गौरी की कर लीजिए, चाहे आप ये अम्बे तू है जगदम्बे काली इसकी कर लीजिए, या जो आपकी अति प्रिय आरती है उसको भी कर लीजिए। शाम को आप वही कुट्टू के आटा या सिंघाड़े के आटे की आप पूरियाँ बना लीजिए, चाहे आप सामक के चावल बना लीजिए, जो समा आता है उसका कई लोग बोलते हैं उसको बना सकते हैं आप। और फिर तुलसी जी में आप दिया लगा दीजिए और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि तुलसी माता पर चढ़ती नहीं है, बस ये है। आप पूजा कर लीजिए, तुलसी में भी अर्घ दे दीजिए और इनमें भी सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। लेकिन आप सोचें कि हम पंचामृत में बनाएं और उसमें हम तुलसी डाल दें, तो वो माँ को नहीं चढ़ती, क्योंकि शिव परिवार में तुलसी का चढ़ाना निषेध है। इसके पीछे भी एक कथा है, मैं आपको उसकी कथा भी बताऊंगी। तो ये इस तरह से आप पूजन कीजिए और आप अपने जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप पूरी कीजिए। लास्ट में आप जैसे 2 आप कपूर की टिक्की लीजिए, जो कपूर आता है 2 कपूर की टिक्की से रख लीजिए और उसमें आप फूल वाली जो लौंग होती है, 2 लौंग और 2 इलायची, उसका भोग आप लगा दीजिए। चाहे आप अंगारी भी पे भी आप लगा सकते हैं। ये आप अगर हफ्तावारी व्रत कर रहे हैं जैसे, तो वो भी ठीक है। अगर आप जैसे महीने में मासिक अष्टमी आती है, सप्तमी को लिया है आपने, सप्तमी को, अष्टमी को, इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो उस दिन भी आप अंग्यारी करके
और माँ को ये भोग जरूर लगाएं। अग्यारी सिर्फ एक बार ही होगी, शाम के समय आप वैसे जैसे अग्यारी में वैसे भोग, जैसे बताशा रखेंगे आप अग्यारी करेंगे, तो अग्यारी भी बता देती हूँ मैं आपको। आपने जैसे गाय के गोबर का कंडा ले लिया, उसको आपने, आजकल चूल्हे वगैरह तो है नहीं, तो आप गैस के ऊपर आपने उसको लाल कर लिया, उसके ऊपर आपने सामग्री डाल दी, हवन सामग्री होती है जो। फिर आपने एक बताशा ले लिया, बताशे के ऊपर आपने 2 टिक्की कपूर की रख दी, और कपूर की टिक्की रखने के ऊपर आपने 2 लौंग और 2 इलायची रख दी। ये हो गया आपका सुबह वाला भोग। अब शाम को आप यदि भोग लगा रहे हैं तो आप कपूर खाली जला के और उस पर जो आपने भोग बनाया है उस भोग को आप अग्नि को समर्पित कर दीजिए। अग्नि जो है, इससे ये हमारे देवताओं का मुख बताया गया है, तो इससे हम भोग जो है हमें दिया जाता है, माता को जो भोग है हम ये भोग माँ को लगा सकते हैं। इससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भोग भी ले लेते हैं। फिर आपने ये कर दिया, उसके बाद लास्ट में आप पान का भोग जरूर लगाएं माँ को। तो जब आप पान लेने जाएं, तो या तो आप मीठा पान जो पूजा वाला पान बनाते हैं ये ले लीजिए, या आप पान के पत्ते, तो 2 पान, एक नहीं 2 जोड़ा, जो हर चीज में जोड़ा जरूर लगाएं आप। तो 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, ये लेके आप उसका भोग आप माँ को रख दीजिए। चाहे तो आप अग्नि में भी आहुति करके रख सकते हैं, जैसे आपने कपूर की टिक्की रख के और उसमें आप माँ को पान का भोग लगा दीजिए। यदि आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आपने जब सुबह जब आप चौकी हटाएंगे या मंदिर अपने जो यथा जगह रखेंगे आप माता की फोटो को, मूर्ति को, तो आप पान को आप स्वयं भी खा सकते हैं। चाहे तो आपने मीठा पान बनाया उसको भी आप स्वयं खा सकते हैं, और अगर आपने ये वाला पान जैसे 2 लौंग 2 सुपारी जो है वो आप क्या कहते हैं अगर कोई जगह आपके पास है ऐसे काटने वाले जो सरोता सा होता है उसमें काट देते हैं, तो आप अगर उसको काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने जो आपके पौधे लगे हुए हैं ऊपर आप उसमें भी डाल सकते हैं। लौंग इलायची आपकी आप चाय में डाल के ले लीजिए। अगर यदि कोई बच्चा बीमार होता है या नज़र वजर लग जाती है तो आप उसको थोड़ा सा घिस के दूध या उसमें उसके खाने वगैरह में डाल के आप दे सकते हैं। तो ये माँ के लिए बहुत, मतलब बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए बहुत फलदायी होता है। तो ये तो मैंने आपको बताई आज जो हम माँ भगवती का, माँ कालका का व्रत पूजन कैसे करते हैं, और बताया मैंने आपको उद्यापन। तो आपको आज आपने जाना कि कालका माँ के व्रत हम किन तिथियों में कर सकते हैं, हम किस प्रकार कर सकते हैं, और किस तरह से हम उद्यापन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको ये बताया आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि मल मास के ख़त्म होते ही हम ये व्रत पूजन करेंगे। आप कीजिए, आप अपनी कोई भी, जो अगर आप चारों तरफ से हार गए और आपके कोई काम नहीं बन रहा, आप माँ कालका की शरण में आकर तो देखिए। कहते हैं आप एक बार उनके आगे यदि मत्था झुकाएंगे, वो संसार को झुका देगी आपके सामने। ये मानना है उनके भक्तों का, जिन्होंने माँ को माना है उन्होंने माँ को जाना है। तो आप, माँ माँ होती है, माँ सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपने बच्चों पर। तो आप एक बार मेरे कहने से आप माँ भगवती की अष्टमी या सप्तमी, अमावस्या, या आप ये जो मैंने आपको मंगल और शनिवार बताए हैं ये, और चतुर्दशी, इस पर भी माँ का व्रत आप पूजन कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं माँ से बोलकर। और नारियल चुन्नी, आप अगर आपका कोई काम अटक गया है तो आप माता को नारियल चुन्नी, उसमें ₹1.25, आजकल ₹1.25 तो नहीं होता, आप ₹11 बांध के रख दीजिए और कह दीजिए माँ को कि माँ ये हमने अपने घर में ही आप रख देंगे तो माँ भगवती दरबार में उसकी सुनवाई हो जाएगी। फिर आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाए तो आप ये चढ़ा कर आइए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको शिक्षा मिली होगी, आपने जाना है कि किस तरह से व्रत पूजन किया जाता है माँ कालका का। तो जय माँ कालका, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे
और यदि आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करती रहूँगी। तो जय माँ कालका, हर हर महादेव।